बहुत बड़ा अपडेट आपने देखा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब दत्ता साहब, अब तो क्योंकि अमेरिका में सिस्टम ये रहा है, अब तो इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाएगा जब तक ओथ सेरेमनी होगी। बिल्कुल ऐसा है कि जब ये फाइनली डिक्लेयर होगा, इस ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, तो एक तरह से मान लिया जाए। लेकिन मेरे को एक और खबर मिली थी कि जो हमारे क्या बोलते हैं वो जो इनकी जो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन अप कर दी गई है, व्हाइट हाउस की, कैपिटल हिल की। क्योंकि ये भी मानने सुनने में आया था कि जो डेमोक्रेट है, जैसे पिछली बार रिपब्लिकन्स ने एक हंगामा किया था, हो सकता है डेमोक्रेट इस बार हंगामा करें ट्रंप साहब की जीत के ऊपर। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी को बिल्कुल चार चौकत किया गया अमेरिका के अंदर, ये यकीन करने के लिए भी कहीं पर भी कोई दंगा फसाद ना हो इसको लेके। और जब तक ये पूरी चीजें सेटल होके इसका ओथ टेकिंग सेरेमनी ना खत्म हो जाए, तब तक जो लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है उसको कायम करके रखना है। और अभी पूरी दुनिया में जो इस चीज को बड़े क्लोजली देख रहे थे, कई लोग बहुत खुश हैं। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद ट्रंप साहब को, दीपक जी भी और बहुत मोदी खुश साहब नजर को आ भी, रहे क्योंकि हैं। देखिए, उनके समर्थन में कैप लगाई हुई है। अभी वो कोई टीवी चैनल भी देखते हुए नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं ट्रंप के जीतने के शॉट्स में। दीपक जी, कुछ ही देर में ट्रंप आएंगे, एड्रेस भी करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ इसके जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होंगे, वर्ल्ड लेवल पर इसके डायनामिक्स क्या होंगे। इंडिया के साथ हर कंट्री, एक तरफ जहां ये एक वक्त हुआ करता था जब ये लोग सोचते थे कि हमारे रिलेशंस जो है वो यूएस के साथ अच्छे हो, लेकिन अब वो वक्त बदला है। अब लोग ये सोचते हैं कि हमारे रिलेशंस भारत के साथ अच्छे हो। इंडिया भारत की दोस्ती और अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफी गहरी रही है। हाउडी का आप भी जिक्र कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे तो कैसे पीएम मोदी ने और हमारे देश के लोगों ने उनका स्वागत किया था, ये हम सब ने देखा था। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, हमारे टाइज कैसे होंगे, इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? इकोनॉमी, आई थिंक आपने अभी देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट ने सैल्यूट किया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को। वॉल स्ट्रीट ऑल टाइम हाई, ऑलरेडी एडवांस में हाई है, फ्यूचर्स हाई हैं। दीपक जी, बड़ी इंडिया के खबर इस फ्यूचर्स वक्त अपने व्यूअर्स को बता दें, अमेरिकी चुनाव से आ रही है। ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 270 का जादुई आंकड़ा टच कर लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए था। 270 का आंकड़ा टच कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीत चुके हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराकर पद को संभाला था। और दीपक जी देखिए, हिलरी क्लिंटन भी कोई आम कैंडिडेट नहीं थी। बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा पद, लोगों में उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, उनका एक अलग क्लास था, एक अलग पर्सनालिटी थी, अलग मुद्दों से वो लोगों से बातचीत करती थी। इंडियन जर्नलिस्ट से भी उनके रिश्ते जग जाहिर है, और सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी। तो जब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को उठाया था, हालांकि पूरा मीडिया इस बात के अगेंस्ट जा रहा था, जितने भी ओपिनियन पोल आए थे उसमें हिलरी क्लिंटन जीतती हुई नजर आ रही थी। क्या आपको लगता है ऐसा ही नैरेटिव कमला हैरिस के भी लिए हमें देखने को मिला? नहीं, हिलरी क्लिंटन और कमला हैरिस में बहुत फर्क है। हम हिलरी क्लिंटन से पर्सनली मिल चुके हैं, और हिलरी क्लिंटन वाज, क्योंकि क्लिंटन वाज वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, और क्लिंटन की सक्सेस का क्रेडिट हिलरी क्लिंटन को काफी मिला। हिलरी क्लिंटन की पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस था। पीपल ने कंपेयर करने की कोशिश की क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन को क्लिंटन से, बट वो कंपेयर नहीं कर पाए। इस वजह से हिलरी क्लिंटन हार गई। पर और ओबामा के अगेंस्ट में भी, ओबामा की पर्सनैलिटी, ओबामा इज अ वेरी गुड ओरेटर, तो उस वजह से भी हिलरी क्लिंटन हार गए। पर जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस की पर्सनैलिटी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। कमला हैरिस का अचीवमेंट भी कुछ भी नहीं है। पिछले 4 साल में कमला हैरिस पिछले 4 महीने में ही पिक्चर में आई है। उसके पहले कमला हैरिस, जो अपने आप को इंडियन ओरिजिन का बताती हैं, उन्होंने एक भी इंडियन मीटिंग्स नहीं की, कोई भी इंडियन फंक्शन में उन्होंने अटेंड नहीं किया। उन्होंने जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को सपोर्ट किया और अपने आप को इंडियन कम्युनिटी से दूर रखा। पहला। दूसरा चीज, तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा गैप रहा ये, और यही गैप रहा। और उसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अमेरिकन पब्लिक पिछले 2-4 साल में एक वर्ल्ड लीडर देख सके, एक यूएस प्रेसिडेंट देख सके, जो पावरफुल प्रेसिडेंट देख सके। आज वर्ल्ड में पिछले 3 साल में, 4 साल में, जब से बाइडेन आए हैं,
जब से एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है। कभी इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, कभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कभी अमेरिका में इंटरनल बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग बाग इलीगल मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और लोगों को एक पैनिक क्रिएट हो गया है। आज शॉपलिफ्टिंग बिग ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे क्राइम रेट ऑल टाइम हाई है, तो पब्लिक को इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। तो ये सब मुद्दे जो थे उसको कभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमला हैरिस ने एड्रेस ही नहीं किया। और ट्रंप ने इस चीज को ट्रंप ने इनकैश किया। इलॉन मस्क ने समझा कि पब्लिक में ट्रंप को पब्लिक पसंद करे या ना करे, पर इलॉन मस्क ने देख लिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक अपोज करेगी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, और उसकी वजह से कमला हैरिस को भी सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की दीपक जी, खूबियां मैं आऊंगी आपके 50% है पास, तो लेकिन एक 50। बड़ा अपडेट यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दे रहे हैं। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। सभी स्विंग स्टेट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉसिन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। यानी कि सारे सातों स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की जीत दर्ज हुई है। दीपक जी, दत्त साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्त जी, क्या ये समझा जाए, क्योंकि स्विंग स्टेट्स को लेकर हम ये ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, स्विंग स्टेट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये वो इलाका अमेरिका का है जहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि रिपब्लिकन के लिए रेड स्टेट है, डेमोक्रेट्स के लिए ब्लू स्टेट है, पर्पल स्टेट हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आता है। लेकिन क्या कहा जाए कि इस बार सभी स्विंग स्टेट के वोटर्स ने बढ़ चढ़कर रिपब्लिकन को वोट दिया है? या बिल्कुल ऐसा है कि जो स्विंग स्टेट्स उनको बोला जाता है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ लगातार नहीं रहते हैं, वो मुद्दों के ऊपर वोटिंग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो रुझान आते हैं वो लास्ट मिनट में भी, लास्ट 12 घंटे में भी चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार जो स्विंग स्टेट्स का योगदान रहा है वो ऑन मेरिट रहा है, ऑन इश्यूज रहा है, और जो इश्यूज अमेरिकन पब्लिक के लिए उन्होंने ठीक जाना, उसी लिहाज से उन्होंने वोटिंग करके उस वाले कैंडिडेट को जिताया। तो ये अहमियत रहती है स्विंग स्टेट की, ताकि उनका कोई एक प्रिडिक्टेड आउटकम नहीं है, उनका रहेगा ऑन एक्चुअलिटी, ऑन द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर द कंट्री। तो ये अहमियत है स्विंग स्टेट्स की। ठीक है दीपक जी, एक और बात बताइए, पॉपुलैरिटी वोट या वोट परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है अमेरिका के इस इलेक्शंस रिजल्ट में? ये पॉपुलैरिटी परसेंटेज वोट्स का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है अमेरिकन में। और डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली लास्ट टाइम में भी काफी पॉपुलर रहे हैं, काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, और इस बार भी काफी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और उसके साथ में इलॉन मस्क में, वो बोलते हैं ना कि दाल में तड़का, वो दाल में तड़के वाली कहानी इलॉन मस्क ने कर दी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आके। और इलॉन मस्क में जो स्विंग स्टेट्स में जो $1 मिलियन का रेफल क्रिएट किया, और जो स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को डेमोक्रेट से रिपब्लिकन कन्वर्ट करने का प्लान किया, वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। इसी वजह से आप देखिए सातों स्विंग स्टेट्स, जो कभी भी नहीं हुआ होगा कि सातों स्विंग स्टेट्स एक सम से रिपब्लिकन पार्टी को मिल जाए, और वो सातों स्विंग स्टेट्स एकदम से रिपब्लिकन पार्टी को विद अ वाइड मार्जिन। एक नैरेटिव था 2016, मुझे याद है, डिमोनेटाइजेशन की हम सब तैयारी जब कर रहे थे, तभी एक बड़ा सा अपडेट आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक नैरेटिव तब बिल्ड हुआ था कि ही इज अ मिसोजिनिस्ट। उस नैरेटिव को इनकी पूरी पीआर टीम ने बदल दिया है, उस नैरेटिव को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बदला है। उस नैरेटिव के टुवर्ड्स अब खुद में बेटरमेंट के साथ साथ अपने आप के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी पब्लिक इमेज डोनाल्ड ट्रंप चेंज करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। आई थिंक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा इलॉन मस्क को, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काफी हद तक कंट्रोल किया है। और आप देखिए कि हर कैंपेन में, हर रैलीज में, हर जगह इलॉन मस्क पीछे डोनाल्ड ट्रंप के बैक में सपोर्ट पे खड़े रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं तो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर होने के साथ में ही इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े हुए हैं। सबसे पहली व्हाइट हाउस की फोटो, ओवल ऑफिस की फोटो इलॉन मस्क ने शेयर की है पब्लिक के साथ में। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट इलॉन मस्क को जाता है कि उन्होंने फ्यूचर फोरकास्ट कर दी कि और डोनाल्ड ट्रंप को फुल सपोर्ट करके उनका
नैरेटिव चेंज किया, उनका एटीट्यूड चेंज किया, उनका बिहेवियर चेंज किया और पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया है। यूएस पब्लिक ने इसको अप्रिशिएट किया। वैसे अब इस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मुद्दा ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड के लिए क्या करेंगे, वर्ल्ड में क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा, वर्ल्ड में कैसे वॉल स्ट्रीट सपोर्ट करेगा उनको। और ऑलरेडी ये देखने में आया कि चाइना मार्केट ऑलरेडी चाइना फ्यूचर्स डाउन है, तो चाइना को लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चाइना पे वापस काफी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, चाइना के एक्सपोर्ट्स बैन हो जाएंगे और चाइना का एक्सपोर्ट्स बैन होने से, ड्यूटी लगने से इंडिया को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर अब इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्किल्ड लेबर को साथ में और अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करे तो आई थिंक इंडिया पब्लिक को और इंडियन गवर्नमेंट को जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। दत्त जी, एक बात बताइए, गन कल्चर को लेकर आज नहीं कई दशकों से अमेरिका में हमेशा चर्चा रहती है, जब भी चुनाव करीब आते हैं इस बारे में और चर्चा जोर हो जाती है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि कई ऐसी न्यूज़ हम भी कवर करते हैं जहां पर हमें ये सुनने को मिलता है किसी ने किसी पर शूट कर दिया, तो क्या गन कल्चर को लेकर, गन लाइसेंस को लेकर कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स या स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है यूएस में, गन्स को पोजेस करने के बारे में और गन्स को रखने के बारे में। तो इसके ऊपर लगातार दो लॉबीज हैं, एक प्रो गन्स का फेवर करते हैं और एक एंटी। तो अभी ऐसा है कि जहाँ तक गन कंट्रोल का मतलब है उसको रेगुलेट कर दीजिए आप, लेकिन अगर आप गन कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पुश बैक मिलता है उसमें, क्योंकि ये मतलब शुरू से ही जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब एक नींव पड़ी, तब से ही वो हर एक आदमी, हर एक नागरिक अपनी रक्षा खुद करता था। वाइल्ड वेस्ट के चर्चे आपने सुने होंगे। तो गन को रखना एक वहाँ का कल्चर है, तो उसको आप अगर चेंज करना चाहें तो ये एक तरह से हो जाता है कि अगर हम बोले भाई हमारे यहाँ जो सरदार हैं, खालसे हैं, वो तलवार नहीं रखेंगे, वो कृपान नहीं रखेंगे, तो उस प्रकार की बात हो जाती है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो गन कल्चर को हटाने की चेष्टा करती है उसको पुशबैक मिलता है। लेकिन रेगुलेट कर दीजिए आप, उसका लाइसेंसिंग कर दीजिए। आप ये यकीन मान के चले कि कोई इलीगल एक्टिविटी में गन्स का इस्तेमाल ना हो। सेल्फ प्रोटेक्शन में एज अ हॉबी आप रखना चाहते हैं, आप रखिए। तो ये जो है आगे चल के बताएगा कि आपकी जो ये जो नीतियां हैं आप उसको किस प्रकार रेगुलेट करेंगे ताकि पब्लिक की सेफ्टी भी रहे और जो एक जज्बा है लोगों का गन्स को पोजेस करने का वो भी रहे, लोग अपना शौक भी पूरा कर पाएं और साथ साथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर के इशू ना बने या कोई ऐसे सिक्योरिटी के इशू ना बने कि कोई बच्चा बंदूक उठा के ले गया, स्कूल में जाके गोलियां चलानी शुरू कर दी उसने। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनको ये आगे अपनी पॉलिसीज को थोड़ा और पुख्ता करना पड़ेगा ताकि ये विन विन सिचुएशन हो जाए सभी के लिए। ठीक है दीपक जी, अबॉर्शन एक वो मुद्दा था जो कमला हैरिस की पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। आपको क्या लगता है कि जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर इंटरवेंशन किया था, पहले के ऑर्डर को कंप्लीटली पलट दिया था, लेकिन ये सोचने वाली बात थी और अमेरिकन लेडीज भी ये कहती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है अमेरिका जैसे इतने स्ट्रांग और डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह की घटना घट सकती है, अबॉर्शन को लेकर इस तरह के लॉज हैं। क्या आपको लगता है जिस बात को लेकर कमला हैरिस ने जोर शोर से प्रचार किया था वो इतना चल नहीं पाई या लोग इतना अफेक्ट नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल पब्लिक ने कमला हैरिस के जो अबॉर्शन मैटर पे जो कमला हैरिस का एटीट्यूड था और जो उनका बिहेवियर था उसको पब्लिक ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग वर्डिक्ट रहे हैं उसके बारे में और पब्लिक ने जो ये अबॉर्शन पॉलिसी पे कमला हैरिस को जो ऑलमोस्ट 10 से 11% इस इलेक्शन में ये एजेंडा था और उस पे पब्लिक ने डेफिनेटली कमला हैरिस को फुल टाइम अपोज किया है और ट्रंप को उसका बड़ा बेनिफिट मिला है। मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं, जैसे उन्होंने बोला अभी कि स्विंग स्टेट्स में इलेक्शंस का और स्विंग स्टेट्स, पर स्विंग स्टेट्स में एकदम 7 स्विंग स्टेट्स अगर ट्रंप के फेवर में आती है तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिकन पब्लिक ऑल
पूरी और फुल लेवल पे अमेरिकन पब्लिक ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया है और बाइडेन को अपोज किया है, बाइडेन पॉलिसीज को अपोज किया है, बाइडेन और कमला हैरिस की पॉलिसीज को टोटली अपोज किया है। और पब्लिक चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और वापस अपनी पॉलिसीज को और अपने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस मुद्दे को वापस लेके आए और अमेरिका को वापस एक जो वर्ल्ड लीडर कहलाता था अमेरिका, जहां पे अमेरिका एक बॉस, वर्ल्ड का बॉस कहलाता था, वापस अमेरिका का बॉस है, वर्ल्ड लीडर बने, वापस अमेरिका एक डिफिसिट्स को कम करें ताकि अमेरिका वापस हेल्दी बने। दत्त जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, जहां हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि डॉलर जो है वो और स्ट्रांग बनेगा, चर्चा तो इस पर भी होना चाहिए कि रुपया कब स्ट्रांग बनेगा। क्या डॉलर के स्ट्रांग बनने से रुपए तो नहीं कमजोर हो जाएंगे? और इसको क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इंडिया और अमेरिका दोनों की इकोनॉमी में बहुत पावरफुल ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और वो इंटरलिंक्ड रहती है पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में, आपकी अपनी क्षमता कितनी है, आपके मैन्युफैक्चरिंग कितना है, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डॉलर की स्ट्रेंथ वर्सेस इंडियन रुपी है, ये एक मतलब वेइंग फैक्टर होता है कि क्या आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको फायदा होने वाला है, और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए हमारे जो भारत में अभी आज की पॉलिसी है कि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपना प्रोडक्शन करके दुनिया में बेचें। वोकल फॉर लोकल भी है दत्ता जी, वोकल फॉर लोकल भी है, जहां पर मुझे लगता है हमें हर मन से इस बात को प्रमोट भी करना चाहिए कि लोग जो है, इंडियंस जो है वो इंडिया के ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें और इसको दूर तक पहुंचाएं। हमारे साथ धीरज कौल भी जुड़ गए हैं, समर्थक है रिपब्लिकन पार्टी के। मेनी कांग्रेचुलेशन धीरज कौल जी आपको। कैसा लग रहा है आपको? हर तरफ रिपब्लिकन की धूम मची हुई है। कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस भी करेंगे। सुबह से लगातार उनकी तस्वीरें, उनके परिवार वालों की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में डायनामिक्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं? अमेरिका की तस्वीर कितनी बदलेगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड आप बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आई जस्ट जॉइंड फ्रॉम रिपब्लिक हियर। First of all, I think congratulations to all our fellow US citizens because we have to work together. और congratulations to all the Indians as well. क्योंकि ये समय बहुत ही crucial है। देखिए, मैं I was like officially speaking, I'm not supposed to be in any party because of the work I do. लेकिन it was obvious that I had to gather support for Republican Party, which I did in Pennsylvania. मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, जो एक की स्टेट है, और ट्रंप यहाँ पे स्क्रैंटन से हैं, जो 20 मिनट दूर है मुझसे। यहाँ बहुत बड़ा इसका आपके साथ जनरल बैठे हैं, तो के गोले यहाँ बनते हैं, स्टील उसका यहाँ पे बनता है, वर्ल्ड वॉर 1, 2 एंड फॉर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बनता है। और जॉर्जिया में भी हमने काफ़ी सपोर्ट पे काम किया, बहुत ट्रैवल किया। और देखिए, ये सब समझने के लिए आपको बेसिक रूट कॉज समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ट्रंप आफ्टर ऑल द एलिगेशंस एंड एवरीथिंग अच्छी डिसाइसिव विक्ट्री, एक रेड कारपेट स्विंग आपको दिख रहा है। ये 7 स्टेट्स थी नॉन डिसाइसिव, जो स्विंग स्टेट्स कहते हैं, और उसमें सबसे पहले उन्होंने आपका ये नॉर्थ कैरोलिना जीता, फिर नवाडा और जॉर्जिया और अब पेंसिल्वेनिया। तो अब वो तो कंफर्म्ड है। लेकिन बड़े इश्यूज यहाँ पे इमिग्रेशन था, बहुत बड़ा इशू कि 12 से 13 मिलियन लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, हर किसी को $7,000 मिल रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा। मैटर ऑफ फैक्ट, कैलिफोर्निया ने एक रूल पास किया कि आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो आपसे आपका आईडी भी नहीं पूछा जा सकता, तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल। और इस वजह से यहाँ मैं एक फिजिशियन हूँ, ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, मैं AI हेल्थ केयर में भी काम करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा एक तरीके से दबाव आया, और जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इनके लिए सरकार ने प्रबंध किया कि धीरज कौल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि स्विंग स्टेट में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब स्विंग स्टेट पूरा का पूरा किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर दे, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, हमेशा परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसा क्या रहा इस बार जो स्विंग स्टेट्स ने पूरा समर्थन रिपब्लिकन को दिया? देखिए, यही समझने के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे 3 बहुत बड़े इश्यूज थे। एक था इमिग्रेशन, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स का यहाँ आना, यहाँ के रिसोर्सेज को ड्रेन करना,
और क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना। सेकंड वाज इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, रिच एंड पुअर, हर किसी के लिए बढ़ती है, रिच के लिए कम बढ़ती है। तो उन सब की पॉकेट्स पे हिट हुआ। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स घर नहीं खरीद पाए, सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक चीप कार टोयोटा करोला जैसी गाड़ी भी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तो महंगाई की बहुत मार थी। सेकेंडली इमिग्रेशन का इशू था। थर्डली अगर आप देखिए तो बहुत अनसर्टेनिटी, जो जेंसी पॉपुलेशन के लोग हैं और मिलेनियल और हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो कि अपना करियर पिछले कई सालों से स्टार्ट किए हैं, उनके लिए फ्यूचर देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएटेड थी। वर्ल्ड को एक ग्लोबल लीडर, निगोशिएटर चाहिए था और ट्रंप के रूप में हमें वो मिला है। भारत में मोदी जी उस स्टैचर के लीडर हैं, लेकिन अमेरिका जो कि काफ़ी जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वो मिला। और अमेरिका की डेफिसिट बहुत बहुत बड़ा है, 35 ट्रिलियन है, और जिस हिसाब से डेफिसिट है उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी हद जीडीपी इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो ये एक तरीके से बॉल है जिसको आगे तक लोग पास कर रहे थे। और देखिए, समझना ये ज़रूरी है कि जितने भी एजुकेटेड क्लास के लोग हैं वो जानते हैं कि वर्ल्ड इस टाइम डिसरप्शन के थ्रू गुजर रहा है। कोविड के बाद, मैं कोविड में एसोसिएटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीनोमिक्स और स्पेस ट्रैवल, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो वर्ल्ड को पूरा डिसरप्ट